हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। और मेरे अभी 500 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस शॉर्ट्स। और आज मैं लाइव आई हूँ इस टॉपिक में, डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक में। और इसका जो फुल सिलेबस होता है कोर्सेज में, तो पहले तो क्या डिजिटल मार्केटिंग है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। देन मैं एक एक करके आपको जो सिलेबस होता है मैं एक बार उसको ब्रीफली एक बार आपको बता दूंगी कि उसमें है क्या, सिलेबस होती क्या है, इसमें कौन कौन सा मेन सिलेबस होता है बेसिकली। तो मैंने वही आज वीडियो डाला है और जिसका मैं आज डिस्कशन करूँगी। जो भी ऑनलाइन में होगा वो एक बार हाय मुझे कर दीजिएगा तो मुझे समझ में भी आ जाएगा। तो पहले मैं बता देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग व्यूअर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना जो भी बिजनेस है उसको आप घर में बैठ के या फिर कहीं से भी डिजिटली आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या होगा कि फिजिकल प्रेजेंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू स्पेंड योर बिजनेस। ठीक है, जिसमें आप सपोज़ एग्ज़ाम्पल क्या होता है, एक एग्ज़ाम्पल है आपका एक शॉप है, छोटी सी दुकान है, जो आपका एरिया के लोग अगर उस वक्त जा रहे हैं या फिर जो आपको जानता है शॉप के बारे में वही आपके शॉप पर विज़िट करेगा। पर अगर आपको और भी लोकेशन के लोग अगर जाने, आपका शॉप का पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़े, रीच आउट हो, आपका बिजनेस सेल ये सब अगर आपको चाहिए तो वो कैसे होगा, वो पर्टिकुलरली एक एरिया के लोग के थ्रू से तो होगा नहीं, बिकॉज सिर्फ वही लोग आपको जानेंगे। ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस कैसे आगे ग्रो करना है, कैसे आपका बिजनेस का नाम जो है वो बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, जो आप खुद से भी कर सकते। इसके लिए आपको किसी कोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली तो बात ये है कि बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड को भी देखा है, मैंने जान पहचान वाले को भी देखा है, तो मतलब कोर्सेज वगैरह बहुत सारे करते हैं, बट और नॉर्मली इसमें कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जो स्टूडेंट होता है उनको क्या है कि बी या मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी कोडिंग का कुछ कर रहा है तो उसमें वो ऐड ऑन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का भी एक सिलेबस होगा। बट अगर आपका कोई शॉप है, इफ़ यू आर इनटू द बिजनेस, तो उनके लिए आई डोंट थिंक सो कि किसी कोर्स वगैरह का कुछ भी ज़रूरत होता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक यूट्यूब अगर चलाना आता हो सही तरीके से। ठीक है, एज अ बिजनेस लाइन में तो हम इसमें क्या सीखेंगे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो चैनल में अगर न्यू है कोई भी व्यूअर्स जो अभी लिसन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हमें करना क्या है। तो पहले हम लोग कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम लोग को बात करते हैं, जैसे कि फेसबुक में हम लोग जाते हैं। फेसबुक में जब आप कुछ भी रील्स वगैरह देखते हैं तो कभी कभी उसमें एक पर्टिकुलरली कोई बिजनेस का भी बारे में कोई बताता है, ऑन रील्स की मैं बोल रही हूँ, तो वो भी एक सोर्स हुआ अपने बिजनेस को बढ़ाने का। ठीक है, रील्स भी एक सोर्स हुआ। फेसबुक में वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। आप फेसबुक ऑन कीजिएगा, वहाँ पर आप अपना पेज बनाइएगा बिजनेस का, तो वन बाय वन आपको समझ में आएगा कि कैसे करके क्या क्या मुझे चीज़ें देना है। उसमें लोकेशन ऐड करने का आएगा, आपको ट्रैफिक आएगा, एक ऑप्शन उसमें मतलब कितने दिन आपका वो पहले तो आपको एक पेज बनाना है, आपका बिजनेस है कि एक्चुअली व्हाट इज़ यू आर इनटू, आपका कौन सा बिजनेस है, क्या शॉप है,
किस चीज़ का शॉप है, मोबाइल का शॉप है या फिर कपड़े का शॉप है, क्या है। तो वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह दे के बैनर तैयार करना है, बैनर पोस्टर ये सब कुछ बनाना है। बनाकर आपको उसका एक ऐड चलाना है फेसबुक में, ठीक है। तो एक एक करके आपको खुद ही समझ में आएगा कैसे आप न्यू फ़ोन कैसे जैसे आप अगर न्यू हैंडसेट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहते हैं जैसे आपको समझ में नहीं आती है। तो ऑब्वियसली जब आप मतलब फेसबुक में अगर ऐड आप करना कीजिएगा तो आपको पहले पहले कुछ समझ में नहीं आएंगे, बट 1 to 1 आपको वो भी समझ में आ जाएगा कैसे करके क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो एक पेज बनाना पड़ता है, देन उसमें आपको ऐड करना पड़ता है, जो जो इन्फॉर्मेशन फेसबुक बोलेगा आपको एक एक करके उसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो उसमें पैसे भी लगते हैं, एक दिन का ऐड का भी चार्ज लगता है, बट एक दिन का ऑब्वियसली उसमें नहीं होता है, एटलीस्ट आपको 2 दिन का प्लान लेना पड़ता है, उसमें भी प्लान है। तो अगर आप 1 महीना का प्लान लेते हो देन ही आपका जो पेज है वो ज़्यादा विज़िट करेगा, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, 2 दिन में भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 महीने का लेते हैं तो आपको मैं नहीं बोलूँगी कि 1 महीने के अंदर ही आपका बिज़नेस जो है एकदम ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चैनल पेज को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो वो कंटिन्यू वो करना पड़ेगा। एक बार आपका पेज लोग अगर जान जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉट फॉर ओनली योर लोकेशन, आउट ऑफ द एरिया, आउट ऑफ द लोकेशन भी होगा, पर्टिकुलरली आप जिस जिस जगह को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेसबुक ऐड। सेम मैं इंस्टा में भी जाऊंगी, इंस्टा में भी सेम एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप अपना जो बैनर पोस्टर बनाएंगे इंस्टाग्राम का, वो आपको आप उसमें भी सेम पैसे देकर आप 1 दिन का 2 दिन का आपका जितना मन हो वो ऐड चलाने का आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो ये ही है व्हाट द सोर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपना जो बिज़नेस है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। यूट्यूब सेम थिंग। अब आते हैं हम कुछ मतलब जिनका वेबसाइट होता है, एक पर्सनल वेबसाइट, जिसमें वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसीओ करते हैं, ठीक है। एसीओ बेसिकली आपका अगर पर्सनल कोई वेबसाइट हुआ तो उस वेबसाइट को हम लोग चेक करेंगे कि वेबसाइट जो है मतलब उसका एसीओ जो है किस किस रेंज पर जा रही है, कितने लोग उस वेबसाइट में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। वो आपका नॉट ओनली द लोकेशन, आउट ऑफ योर सिटी भी लोग देख रहे हैं, वो वेबसाइट चेक कर रहे हैं। गूगल में आएगा आपका वेबसाइट कितने रैंक में आ रहा है, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गए ही बड़े बड़े जो शॉप होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके वेबसाइट होता है, तो वो उनके लिए है। बट मैं सिंपल छोटा शॉप, छोटी बिजनेस को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, मैं उस टॉपिक में अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हम एक एक करके अभी जो सिलेबस मैंने बनाया है वो मैं एक आपको गो थ्रू कर देती हूँ, उसको आप देख लीजिए थोड़ा। तो फर्स्ट जो मेरा सिलेबस का टॉपिक है वो है फुल सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फंडामेंटल्स एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग वाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग बायर्स, कस्टमर जर्नी, सेटिंग मार्केटिंग, KPIs, ROI। तो मैंने जो आपको डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये जो मैंने कहा, तो वाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द सेंस कि जो लोग ऑफलाइन में ही करते हैं बिजनेस, जो मतलब पर्टिकुलरली जो दुकान में आ रहा है, जो जानता है, जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग, सेम वही है, ठीक है। तो इसी में ही आपको इसमें लिखा है कि अंडरस्टैंड बायर्स पर्सन जो कस्टमर जर्नी, ठीक है। कैसी बायर्स का जो माइंडसेट है पर्टिकुलरली कि एक शॉप है, सेम शॉप हमें उसके बगल में भी है,
तो बायर्स किस में ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो जो बायर्स का अंडरस्टैंडिंग है वो हमें जानना है। सेम चीज़ आप अपने दुकान में भी रखे, सेम चीज़ दूसरे लोग भी रखे हैं आपके कॉम्पिटिटर, तो सेम दुकान में सेम चीज़ें, रेंज भी सेम है, तो बायर्स किस में जाएंगे, दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो बायर्स किस में जाएंगे, जिस दुकान का पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली बायर्स उसमें ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये पहले समझना है। पहले का ज़माना अलग था, जिसमें क्या होती थी कि इसमें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहता था। पहले हम लोग ऐसे ट्रैवल करते थे, हम लोग जस्ट नॉर्मली जाते थे, बट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है जिसमें आप अपना जो बिज़नेस है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसको इसको आप थोड़ा एक बार देखिए क्या है। नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा, वो कुछ भी अगर इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। चैट में आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, तो मैं उसका आंसर जो है आपको तुरंत बता दूंगी। अगर तुरंत नहीं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊँगी देन मैं आपको उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पेज है, वेबसाइट एंड CMS बेसिक्स। तो इसमें क्या है, जो मैंने आपको वेबसाइट के लिए बोला, जिसका बड़े बिजनेस होते, जिसका खुद का वेबसाइट होता है, उसके बारे में है ये। तो देख लीजिए आप, इसमें क्या है मेंशन, हाउ वेबसाइट वर्क, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डोमेन एंड होस्टिंग, व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग, जिनका वेबसाइट है उनको पता होता है व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन परचेज करना पड़ता है, देन उसको होस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद है सेटिंग अप अ साइट, एग्जाम्पल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वो विदाउट कोडिंग आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें आपका फ्री का भी वर्जन रहता है। ठीक है, छोटे बिजनेसमैन भी अपना वेबसाइट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट करने की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप अपने से भी इसको कर सकते हैं। वर्डप्रेस आप डाउनलोड कीजिए, वर्डप्रेस में आपको उसमें बहुत सारे थीम मिलेगा, आपके बिजनेस किस चीज़ का है वो मेंशन कीजिए, तो आपको बहुत सारे उसके अकॉर्डिंग आपको थीम मिल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करके 1 बाय 1 लेयर होगा, देन आप कौन कौन से फ़ोटोज़ उसमें मतलब लगाना चाहते हैं, आपके खुद का फ़ोटो या फिर आप गूगल से सर्च करके लगा दिए। देन कंटेंट, उस वेबसाइट में ऑब्वियसली कंटेंट मैंडेटरी है, तो कंटेंट भी आप उसमें अपने हिसाब से जो एट्रैक्टिव कंटेंट होगा वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बाहर जाकर या फिर मतलब किसी भी वेबसाइट जो लोग बनाते हैं वहाँ आपको पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन लैंडिंग द पेजेस, सेम जो मैंने आपको बताया, एक एक करके आप उसका पेजेस बनाइएगा वेबसाइट का, वही यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मेरा वो है आपका कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, देखिए कोई भी इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप मुझे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग, तो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट जो है एक मतलब जैसे कि वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंशन किया रहता है। ठीक है, कि शॉप के बारे में ही मैं बोल देती हूँ। अगर आप अपना वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप अपना सोशल मीडिया में, जैसे कि फ़ेसबुक का मैंने आपको बताया कैसे करके क्या करना पड़ता है। अगर आप फेसबुक में ही जाते हैं, पकड़ लीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपको कंटेंट मेंशन करना है, आपका शॉप के बारे में कुछ लिखना है। अगर आप पकड़ लीजिए आपका शॉप है किसी गारमेंट्स का, तो आप गारमेंट्स
का आप प्राइस मेंशन कीजिए। हाँ, टुडे मतलब वी आर स्टार्टिंग आवर गारमेंट्स प्रोडक्ट एट द रेंज ऑफ 100 रुपीज़ और 149, कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव जो चीज़ें होती है, जो कंटेंट होता है, वो आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटेंट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपको दिमाग में पहले रखना है कि कंटेंट आपका सही होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपके पास बायर्स आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग में? कंटेंट क्रिएशन जो मैंने आपको बताया, ब्लॉग्स, वीडियोस, ग्राफिक, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया ऑब्वियसली। कॉपी राइटिंग इन द सेंस आप किसी दूसरे का अगर कंटेंट मेंशन कर रहे हैं, सेम वेबसाइट में भी होता है, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी में भी अगर आप ऐड देते हो, अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो कॉपीराइट में आ जाता है, गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपका तब शो नहीं करेगा आपका कंटेंट, या तो वो ब्लॉक कर देगा या फिर वो आपको बोलेगा ये कॉपीराइटेड में है। तो वो सब रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। देन है आपका कंटेंट प्लानर एंड कैलेंडर। आपको एक प्लानिंग के थ्रू आपका कंटेंट जो है वो आपको बनाना है कि किस टॉपिक में आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, पूरा एक प्लान, एक चैट, वो आपको पहले सेट करके आपको फिर कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ नहीं डाल सकते। नेक्स्ट मैं चलती हूँ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है एसीओ। एसीओ का फुल फॉर्म क्या है? एसीओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो पकड़ लीजिए, आप अगर अपना यूट्यूब में ही या फिर फेसबुक में ही अगर आपने कुछ ऐड चला रखा है, तो वो ऐड आपका कैसा ग्रो कर रहा है, कैसा चल रहा है, कौन कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग उसको व्यूज़ कर रहे हैं, उसका ग्रो कैसा है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हो रहा है कि नहीं, वो ग्राफ आएगा, उसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पकड़ लीजिए अगर आप वेबसाइट का अपना देखना चाहते हैं तो वो आपका गूगल में ही है, गूगल से आप इसमें आप सर्च करके आप खुद से ही देख सकते हैं कैसे आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं है, ठीक है। तो एसीओ में क्या क्या होता है? ऑन पेज एसीओ, कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, ऑफ पेज एसीओ, लिंक बिल्डिंग, टेक्निकल एसीओ। तो ऑन पेज एसीओ, कीवर्ड्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। पकड़ लीजिए आपने वो फेसबुक में अगर आपने ऐड सेट किया है तो उसमें कीवर्ड्स आएंगे। जो कीवर्ड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एक कैसे मैं अगर सर्च करूँ बैग एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। 149, तो 149 मुझे प्राइस के रेंज में चाहिए, तो ये कीवर्ड हो गया। लेदर बैग, तो लेदर बैग एक कीवर्ड होगा। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है वो मुझे परफेक्टली मेंशन करना है। तो ये सारे टैग्स, सेम टू सेम टैग्स भी मुझे मेंशन करना है। ये हर एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होती है ना, ये हर एक अलग अलग चीज़ें होती है। वेबसाइट को अगर आप अपना ऐड का चलाना चाहते हैं तो वेबसाइट का अलग होता है। अगर आप अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं विदाउट वेबसाइट, अगर आप फेसबुक का अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है कीवर्ड्स। नेक्स्ट मैं जाती हूँ पेड एडवर्टाइजमेंट, SEM। मैं इस टॉपिक में अभी जाती हूँ आप, ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा ACM या फिर पेड एडवर्टाइजिंग। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है सोशल मीडिया का। पेड एडवर्टाइजिंग इन द सेंस, अगर जो मैंने आपको बोला कि फेसबुक में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको पेड मतलब पेड करके आपको तब गूगल आप फेसबुक में ऐड चला सकते हैं। 30 डेज़ का ट्रायल होता है, 7 डेज़ का होता है, 15 डेज़ का होता है। दिस इज़ कॉल्ड द पेड
सर्विस, ठीक है। तो विदाउट पेड आपका ऐड नहीं हो चल सकता इन फेसबुक या फिर इन इंस्टाग्राम। फेसबुक का थोड़ा कम होता है, इंस्टा का कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पेड वर्जन। नेक्स्ट मैं जाती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें मेरा जो टॉपिक होगा वो है आपका ऑर्गेनिक पोस्टिंग स्ट्रैटेजीज, पेड सोशल एड्स, कम्युनिटी मैनेजमेंट। These are the topics of social media marketing, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। तो इसका जो टॉपिक है मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, सेम है। ऑर्गेनिक पोस्टिंग स्ट्रैटेजीज, पेड सोशल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा, देन कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो ये सब हमारी पहले डिस्कशन हो गई थी। तो कैसे करके आपको पेड करना है, क्या स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है, वो सारा इसमें मेंशन है, ठीक है। कम्युनिटी क्रिएशन भी है उसमें, कैसे आपका कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है। देन है हमारा ईमेल मार्केटिंग एंड CRM। तो ईमेल मार्केटिंग सेम चीज़ होती है, जब आप किसी को, ये एक अलग सा सॉफ्टवेयर किसी का होता है जिसमें आप रैंडमली एक साथ आप बहुत लोगों को ईमेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है बेसिकली वो हम देख लेते हैं एक बार। इसमें है आपका ईमेल कैंपेन बिल्डिंग टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं ईमेल्स में, वो है मेलचिप, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ऑटोमेशन, सेगमेंशन, ये सब आप ईमेल मार्केटिंग में ये आ रहा है, ठीक है। देन है एनालिटिक्स एंड डेटा, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कैसे ACO पार्ट में आप कैसे एनालाइज करेंगे ग्रोथ सेक्शन एंड ऑल, कैसे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, इनसाइट, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, डेटा ड्राइव एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब आपका बिजनेस जो है वो कितने व्यूज़ हो रहे हैं, क्या है परफॉर्मेंस, क्या है, ये सब आपको ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। ये इस टॉपिक में मेंशन होगा, ओके। तो नेक्स्ट है मेरा मोबाइल मार्केटिंग एंड इमर्जिंग टूल्स। सो ये मोबाइल मार्केटिंग एंड इमर्जिंग टूल्स क्या है? तो बेसिकली ये मोबाइल मार्केटिंग, दिस इज़ सेम एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐप मार्केटिंग। कोई भी अगर ऐप आप आपका खुद का हो, आप अपना ऐप बनाकर अपने बिजनेस का वो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही है द सोशल ऐप मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल एडवर्टाइजिंग, एसएमएस आप किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको नोटिफिकेशन आपका आएगा, रैंडमली नोटिफिकेशन जो आपका ऐप इंस्टॉल करेगा उस हिसाब से। तो ये इसमें मेंशन होती है, ठीक है। देन है एफिलिएटेड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग इन द सेंस जो यूट्यूब में मार्केटिंग होती है, तो उसी को बोला जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आप किसी यूट्यूबर को अपने बिजनेस आप अगर इनवाइट करते हो, तो वो आपके चैनल वो आपके पास आकर वीडियोस वगैरह, शॉर्ट्स या वीडियोस, कुछ भी अगर आपका जो भी मन हो, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस बनाकर अपने चैनल में वो शो करेगा, दिखाएगा, तो उसके थ्रू से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये होगा हमारा एफिलिएटेड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेम। तो इसमें क्या क्या होता है? ई कॉमर्स मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स इन द सेंस अगर किसी का ऑल फ्लिपकार्ट, अमेज़न में अगर कोई सेलर हो, किसी कोई अगर, तो आप अपना ई कॉमर्स मार्केटिंग में भी कर सकते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से, ठीक है। देन है ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग, लाइव प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज़, सॉफ्ट स्किल, अदर स्किल, सेम जो आपका हमने पहले डिस्कशन किया था। जो आप कुछ भी अगर आप ऑनलाइन इवेंट वगैरह अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे लाइव इवेंट, कुछ भी छोटा सा, तो वो सब आप इसमें कर सकते हैं सोशल मीडिया में। पहले क्या अगर आपको कोई इवेंट अगर आपका प्लानिंग है, तो उसका पहले आपको एक
कुछ भी एक बैनर पोस्टर बनाकर उसको पहले आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको उसको स्पेंड करना है, देन आप उसको लाइव ले जा सकते हैं, यही है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ यही है, जो फुल मैंने आपको सिलेबस जो है थॉरोली, एक छोटा सा सेशन हुआ, थॉरोली मैंने जस्ट डिस्कस किया कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। तो होप आपको कुछ समझ में आया हो इसके रिगार्डिंग। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, और अगर अभी भी कोई ऑनलाइन में है तो मुझे हाय प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। तो आप इस वीडियो के बाद आप लोग मतलब कौन कौन से बिज़नेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, मेरे व्यूअर्स जो आप अभी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कोई भी डाउट हो वो भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट जो मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे, मतलब आपको समझाऊंगी कि कैसे पर्टिकुलरली आप फेसबुक, फर्स्ट मेरा टॉपिक होगा फेसबुक से ही हम स्टार्ट करते। फेसबुक में कौन से जगह पर आप जाकर अपना पेज आप क्रिएट करेंगे, तो बैनर क्रिएट करेंगे, पोस्टर क्रिएट करेंगे, ये सब आप करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म में, तब जाकर कहाँ से आपको फेसबुक में पेस्ट करेंगे, ये सब डिस्कशन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो मैं आज शाम को 8 बजे लाइव हो सकती हूँ। आप अगर चैनल में अगर न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। ये जो मैंने नोटिफिकेशन बोला, दिस इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट यही है। ठीक है, तो जो है तो आपको मैं नेक्स्ट सेशन पे फेसबुक मार्केटिंग का कहाँ पर किस जगह पर कैसे क्रैक करना है, कैसे करके आपको पेमेंट वगैरह मोड वगैरह कहाँ पर सेट करना है, वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी आपको प्रेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट लाइव सेशन कब होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।